बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे करेक्टर ऑफ मिस्टर रैमसे, मिस्टर रैमसे का किरदार। मिस्टर रैमसे, अ मिडिल एज्ड मैन ऑफ 62, इज द हेड ऑफ द रैमसे फैमिली एंड द फादर ऑफ 8 चिल्ड्रन। मिस्टर रैमसे एक दरमियानी उम्र का आदमी, 62 साल की उम्र का, रैमसे खानदान का सरबराह और 8 बच्चों का बाप है। ही इज अ स्कॉलर एंड अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल। वो एक आलम और एक अजीम दानश्वर है। ही हैज अ नंबर ऑफ बुक्स टू हिज क्रेडिट। उसके क्रेडिट में बहुत सारी किताबें हैं। सम ऑफ विच आर क्वाइट सक्सेसफुल, जिसमें से कुछ बहुत कामयाब हैं। मिस्टर रैमसे थिंक्स दैट ही इज अ जीनियस एंड हैज ग्रेट एडमायरेशन फॉर हिम। मिस्टर रैमसे ख्याल करती है कि वो एक ज़हीन शख्स है और उसके लिए बड़ी तारीफ रखती है। He has students like Charles Stanley who writes under his guidance. उसके चार्ल्स स्टैंसले जैसे तलबा हैं जो उसकी रहनुमाई में लिखता है। मिस्टर रैमसे इज अ रियलिस्ट। मिस्टर रैमसे एक हकीकत पसंद है। He has strong passion for facts. वो हकायक के लिए मजबूत जज्बा रखता है। He must speak out the truth, even though it may be disagreeable. वो लाजमी तौर पर सच बोलता है, यहाँ तक कि अगर कोई इससे इत्तेफाक ना भी करता हो। And may hurt others, और दूसरों को जख्मी करता हो, नुकसान पहुंचाता हो। In the very beginning of the novel, he tells James that it won't be fine tomorrow. नावल के बहुत शुरू में वो जेम्स को बताता है, जेम्स जो कि उनका सबसे छोटा बेटा है, कि कल मौसम अच्छा नहीं होगा। एंड ही वुड नॉट बी एबल टू गो टू द लाइट हाउस, और वो लाइट हाउस में जाने के काबिल नहीं होगा। दिस रिमार्क कॉजेस ग्रेट पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट टू जेम्स। ये कहना जेम्स को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है और मायूस करता है। बट ही डज नॉट केयर फॉर इट एट ऑल, लेकिन वो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। ही हिमसेल्फ चर्च नो एल्यूशंस। वो बजाते खुद धोखों का शुक्रिया अदा नहीं करता है। एंड कैन नॉट टॉलरेट एनीबॉडी हु फ्लाइज इन द फेस ऑफ फैक्ट्स, और कैन नॉट टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी को भी जो हकायक के सामने भागता है, उड़ता है। ही इज रूथलेस इन शेटरिंग दीज एल्यूशंस। वो इन धोखों को, इन फरेबों को तोड़ने के लिए बेरहम है, रूथलेस है। द इरेशनैलिटी ऑफ मिसेस रैमसे ग्रेटली इरिटेट्स हिम। द इरेशनैलिटी ऑफ मिसेस रैमसे, मिसेस रैमसे की बेअक्ली उसे बेहद बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, तंग करती है, परेशान करती है। द फोली ऑफ विमेन्स माइंड पर्टिकुलरली एनरेज्ड हिम। खवातीन के जहन की हमाकत खास तौर पर उसे गुस्सा दिलाती है। मिस्टर रैमसे थिंक्स दैट इवन द चिल्ड्रन शुड अंडरस्टैंड द ग्रिम रियलिटीज ऑफ लाइफ। मिस्टर रैमसे ख्याल करता है, समझता है कि यहां तक कि बच्चों को समझना चाहिए द ग्रिम रियलिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की डरावनी हकीकतों को। एंड फेस द फैक्ट्स, और हकायक का सामना करना चाहिए। rather than remain under illusions, बजाय फरेबों या धोखे के तहत रहने की। यानी धोखे के तहत रहने से बेहतर है कि उनको हकायक का सामना करना चाहिए। दिस एक्सेसिव पैशन फॉर रियलिटी इज द एलिमेंट ऑफ टायरनी इन हिज कैरेक्टर। यही बेहद, हद से ज्यादा हकीकत के लिए जो जज्बा है, इज द एलिमेंट ऑफ टायरनी, जुल्म का जुज है। इन हिज कैरेक्टर, उसके किरदार में जुल्म का अंसर है। द चिल्ड्रन पर्टिकुलरली जेम्स डू नॉट लाइक हिम। बच्चे खासतौर पर जेम्स डू नॉट लाइक हिम, उसे पसंद नहीं करते। फॉर ही मेक्स सार्कास्टिक रिमार्क्स, क्योंकि वो तंज अमेज जुमले कहता है, राय देता है। एंड हैज अ स्ट्रेंज जॉय इन पोरिंग रिडिक्यूल ऑन देम।
एंड हैज अ स्ट्रेंज जॉय, और अजीब किस्म की खुशी रखता है, लुत्फ रखता है, इन पोरिंग रिडिक्यूल, तज़हीक या हंसी का बयान करना, मुज़हिका खेज बात करना, ऑन देम उन पर, एंड नेवर चेंजेस अ डिसएग्रीएबल वर्ड, और कभी भी नापसंद अल्फाज को, लफ्ज को, वर्ड को तब्दील नहीं करता है। ही इज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिज एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, वो अपने फैसले की दुरुस्तगी पर भी फख्र करता है, मगरूर है। जेम्स एंड कैम टेक देयर फादर टू बी एन एब्सोल्यूट टायरेंट, जेम्स और कैम, उनकी बेटा जेम्स और कैम, टेक देयर फादर टू बी एन एब्सोल्यूट टायरेंट, अपने बाप को एक मुकम्मल जालिम के तौर पे समझते हैं, एंड फॉर्म अ जॉइंट डिफेंस अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ एक जॉइंट मिलकर दफा बनाते हैं, दफा करते हैं। इवन जेम्स वुड लाइक टू स्टैब हिम, यहां तक कि जेम्स उसे यानी अपने फादर को, अपने बाप को शुरा घोंपना चाहता है, जख्मी करना चाहता है, स्टैब हिम, उसे जख्मी करना चाहता है। सिमिलरली कैम टू इज ऑफेंडेड बाय हिज शार्प, कर्ट एंड सार्कास्टिक वे ऑफ टॉकिंग, इसी तरह से कैम भी नाराज हो जाती है उसके तेज, मुख्तसर और तंज़ामेज बात करने के अंदाज से। ऑन द कंट्ररी, इसके बरक्स, मिस्टर रैमसे हैज अ कॉमिक हैबिट ऑफ सेल्फ ड्रामेटाइजेशन, मिस्टर रैमसे एक कॉमिक हैबिट रखता है, मज़ाहिया किस्म की आदत रखता है, जाती ड्रामाकारी की, ड्रामेटाइजेशन की। He imagines that he is a failure, वो तसव्वुर करता है, ख्याल करता है कि वो एक फेलियर है, नाकाम है, नाकामी है, and that his books would soon be forgotten, और ये कि उसकी किताबें जल्द ही भुला दी जाएंगी। Therefore he craves sympathy, इसलिए वो हमदर्दी की आरजू करता है, इल्तजा करता है। From his wife, from Briscoe and even from Cam, अपनी बीवी से, ब्रिस्को से यानी लिली ब्रिस्को से, और यहां तक के कैम से हमदर्दी की आरजू करता है। He thinks that he has not achieved due fame and recognition, वो ख्याल करता है कि उसने मुनासिब शोहरत और पहचान हासिल नहीं की है। He becomes a comic figure as reciting the lines from the well-known poem of Tennyson. He becomes a comic figure, वो एक मज़ाहिया शख्सियत बन जाता है। एक मशहूर नज़म पढ़ते हुए, ऑफ टेनिसन, टेनिसन की एक मशहूर नज़म की लाइन्स को पढ़ते हुए। No doubt Mr. Ramsay has some faults in his character, इस बात में कोई शक नहीं कि मिस्टर रैमसे के किरदार में कुछ खामियां हैं। ही इज अ रूथलेस रियलिस्ट, वो एक बेरहम किस्म का, जालमाना किस्म का हकीकत पसंद है। हार्ड इंटेलेक्चुअलिस्ट, इगोटिस्ट एंड ऑल्सो टायरेंट। हार्ड इंटेलेक्चुअलिस्ट, सख्त किस्म का अकलियत पसंद, खुदगर्ज और जालिम भी है। Though he demands sympathy, yet he does not give sympathy to others, अगरचे वो हमदर्दी का मुतालबा करता है, अलबत्ता दूसरों को वो हमदर्दी नहीं देता है। He overburdens his wife to death, वो अपनी बीवी पर ज्यादा बोझ डाल देता है, यहां तक कि इससे वो मर जाती है। And makes the life of his children hot and unpleasant, and is consequently hated by them. And makes the life of his children hot, और अपने बच्चों की जिंदगी को सख्त कर देता है, and unpleasant और नाखुशगवार बना देता है, and is consequently hated by them, और लिहाजा नतीजतन वो उससे नफरत करने लगते हैं। hated by them, उनसे नफरत किया जाता है, पैसिव वॉइस सेंस में है, यानी वो उससे नफरत करने लगते हैं। through the eyes of his own children,
अपने बच्चों की आंखों के जरिए, नजरों के जरिए, his eyes seem to be a villain. His eyes, उसकी आंखें एक विलन की आंखें दिखाई देती हैं. The readers are likely to condemn him for the way he shatters James' hopes that it won't be fine tomorrow and that he would not be able to go to the lighthouse. The readers are likely to condemn him. इस बात का इम्कान है कि क़ारीन, पढ़ने वाले, उसकी मज़म्मत करते हैं. For the way he shatters James' hopes, उस अंदाज से जिस तरह से वो जेम्स की उम्मीदों को तोड़ देता है. That it won't be fine tomorrow, कि कल मौसम अच्छा नहीं होगा. And that he would not be able to go to the lighthouse, और वो लाइट हाउस जाने के काबिल नहीं होगा. But this is not the whole truth about him. लेकिन ये उसके बारे में मुकम्मल सच्चाई नहीं है. In fact, Mr. Ramsay is a complex and fascinating personality. दरअसल दर हकीकत मिस्टर रैमसे एक पेचीदा और दिल फरेब शख्सियत है. He is fond of his wife and children. वो अपनी बीवी और बच्चों का शौकीन है. If we see him through the eyes of Mr. Banks and Lily Briscoe, अगर हम उसे मिस्टर बैंक्स और लिली ब्रिस्को की नजरों से देखते हैं, he appears to be a human figure, तो वह एक नरम शख्सियत जाहिर होता है. There is also a contrast between Mr. Ramsay as a young man and Mr. Ramsay as an old man after the death of his wife. There is also a contrast, तजाद भी है मिस्टर रामसे एक नौजवान आदमी के तौर पे और मिस्टर रैमसे एक बूढ़े आदमी के तौर पर अपनी बीवी की वफात के बाद. यानी इसके दोनों जो कैरेक्टर्स हैं पेश किए गए हैं उसमें कंट्रास्ट पाया जाता है, तजाद पाया जाता है. Thus, the personality of Mr. Ramsay is both complex and fascinating for the readers. इस तरह मिस्टर रैमसे की शख्सियत दोनों है, क़ारीन के लिए, पढ़ने वालों के लिए पेचीदा और दिल फरेब या दिलकश भी है. Similarly, in the end he is looked at through the eyes of Cam. इसी तरह से in the end आखिर में he is looked at through the eyes of Cam. वो कैम की नजरों के जरिए देखा गया है. Here, यहाँ he seems to be a brave, heroic figure, the leader of an expedition. He seems to be a brave, heroic figure. वो एक बहादुर दलेराना शख्सियत दिखाई देता है. द लीडर ऑफ एन एक्सपेडिशन, एक मुहिम का रहनुमा, लीडर. फेसिंग डेंजर्स, खतरात का सामना करते हुए. एंड लीडिंग टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन, और एक कामयाब नतीजे की तरफ ले जाते हुए. इट शोज हिज लव फॉर हिज वाइफ एंड हिज रेवरेंस फॉर हर. ये बात उसकी बीवी के लिए उसकी मोहब्बत को जाहिर करती है और उसके लिए उसकी इज्जत या उसके एहतराम को, उसकी इज्जत या उसके एहतराम को जाहिर करती है. It ennobles and uplifts him in the eyes of the readers. It ennobles, ये मुमताज कर देती है, सरफराज कर देती है. and uplifts, और इखलाकी या दुनियावी तरक्की देती है. him, उसे, in the eyes of the readers, क़ारीन की नजरों में, पढ़ने वालों की नजरों में. Thus, the final impression he leaves upon readers is neither that of a villain nor that of a humorous figure. इस तरह आखिरी असर या तासर जो वो क़ारीन पर छोड़ता है, पढ़ने वालों पर छोड़ता है, वो ना तो बदमाश का है, विलन का है, ना ही एक खुशतबा शख्सियत का है, but that of a loving husband and a kind hearted man, बल्कि एक मोहब्बत करने वाले खामद और एक मेहरबान दिल आदमी का किरदार है, असर है, तासर है जो कि वो छोड़ता है. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही कैरेक्टर ऑफ मिस्टर रैमसे का क्वेश्चन खत्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज.